नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भी श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सुनकर दुखी हैं। उन्होंने हम जो बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मेलानिया और मैं जो बाइडेन के हाल ही में हुए मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सुनकर दुखी हैं, जहां पर हम जो बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर लिखा है कि मेलानिया और मैं जो बाइडेन के हाल ही में हुए मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में सुनकर दुखी हैं और हम जो बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब खबर पटना से है, जब भाजपा सांसद संजय जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपने कार्यों से जीता है बिहार का विश्वास। जनता एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। दरअसल भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए ने अपने कार्यों के बदौलत पूरे बिहार की जनता का विश्वास जीता हुआ है। कोई कहीं भी जाए, लेकिन इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, वह जनता को उसका अच्छे से ध्यान है और जनता एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। एनडीए अपने कार्यों के बदौलत पूरे बिहार की जनता का विश्वास जीती हुई है और कौन क्या करते हैं, कौन कहाँ जाते हैं, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, जिस तरह से 7,000 रुपए महज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय थी, जो आज बढ़ करके 67,000 रुपए हो गई है। बिहार का विकास का बजट 20,000 से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ आज पहुंच गया है। जनता को उसका अच्छे से ध्यान है और जनता बहुत शांति से एनडीए के सभी उम्मीदवारों को एनडीए। अब खबर बिहार से है, जहां स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की है। जय प्रशांत किशोर आज करेंगे घोषणा। संगठनात्मक ढांचे के विस्तार में अहम कदम लिया जाएगा। दरअसल चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर आज शाम 4 बजे जन स्वराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेंगे और यह घोषणा पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में जन स्वराज को राजनीतिक दल का स्वरूप देने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर किसी अनुभवी और सामाजिक रूप से प्रभावी चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब खबर दिल्ली से है, जहां शाहदरा में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी है आग। जहां रिक्शा चार्ज करते समय आग लगी है, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोगों का दम घुटा है और इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दरअसल शाहदरा में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ई रिक्शा चार्ज करते समय आग लगने के बाद 2 बच्चों समेत 6 लोगों की दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार बगल के कमरे में सो रहा था, जहाँ 30 वर्षीय सनी 5 से 10% झुलस गया है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। वहीं सभी को आग के इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इसके संबंध में दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। मुंबई के हाईवे पर नदी में जा गिरी है कार, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल मुंबई गोवा हाईवे पर जगबुड़ी नदी में एक कार अनियंत्रित होकर जा गिरी है और इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब मुंबई गोवा हाईवे पर जगबुड़ी नदी में एक कार अनियंत्रित होकर जा गिरी है और इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है और कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब अगली खबर आपको बता दें, जहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का राजस्थान दौरा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जवानों से कर सकते हैं मुलाकात।
वहीं सीमा पर तैनात सैनिकों से करेंगे बातचीत और सैनिकों की तैयारियों का आर्मी चीफ लेंगे जायजा। दरअसल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। जनरल द्विवेदी सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे और उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। यह दौरा सैन्य ऑपरेशनों के समीक्षा और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आर्मी चीफ के इस दौरे से राजस्थान में सुरक्षा स्थिति को लेकर भी अहम जानकारी मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आर्मी चीफ का राजस्थान दौरा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जवानों से कर सकते हैं मुलाकात, जहां पर बताया जा रहा है कि इस दौरान वे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। जनरल द्विवेदी सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे और उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। यह दौरा सैन्य ऑपरेशनों की समीक्षा और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे आर्मी चीफ के इस दौरे से राजस्थान में सुरक्षा स्थिति को लेकर भी अहम जानकारी मिल सकती है। अब खबर कटक ओडिशा से है, जहां फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। जहां साइबर पुलिस ने घोटाले का भांडाफोड़ किया है और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कटक ओडिशा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपीडी कटक के तहत साइबर पुलिस ने एक फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले का भंडाफोड़ किया है। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें निवेश के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा था। आरोपी लोगों को लाभ का लालच देकर फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से निवेश करने को प्रेरित करता था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला एक संगठित साइबर गिरोह का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खबर कटक ओडिशा से दिखाई जा रही है, जहां पर फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपीडी कटक के तहत साइबर पुलिस ने एक फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले का भंडाफोड़ किया है। और ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें निवेश के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा था। आरोपी लोगों को उच्च लाभ का लालच देकर फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से निवेश करने को प्रेरित करता था। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अधिकारियों के अनुसार ये घोटाला एक संगठित साइबर गिरोह का हिस्सा हो सकता है। जहां पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां शोपियां के टीकेपोरा इलाके में भारतीय सेना की कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा राउंड बरामद किए हैं और उसी के साथ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर शोपियों के टीकेपोरा इलाके में भारतीय सेना की 34 RR SOG शोपियां और CRPF 178 बटालियन द्वारा संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं के साथ इनके पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है और इस संबंध में शोपिया पुलिस ने जानकारी दी है। अब खबर अमृतसर पंजाब से है, जहां भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है, जो आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्होंने डेमो दिखाया है कि कैसे पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया गया था। दरअसल अमृतसर पंजाब में भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया है।
अगली खबर भी पंजाब से है, जहां जालंधर औद्योगिक क्षेत्र में रबर फैक्ट्री में आग लगी है। जब दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दरअसल पंजाब के जालंधर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक रबर फैक्ट्री में आज तड़के भीषण आग लग गई, जहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी के हताहत होने की सूचना मिली है। वहीं अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। और अगली खबर दिल्ली से है, जब भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया है, जो दिल्ली की ब्रिटानिया चौक पर निकाली है यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसी कड़ी में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया है, जो दिल्ली के ब्रिटानिया चौक पर ये यात्रा निकाली गई है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है। दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है और हम यही नहीं रुकना चाहते हैं, हम अपने देश की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, हम यही नहीं रुकना चाहते, हम अपने देश की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं और दुनिया भर के कई देशों की मदद भी करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य एक दिन भारत को दुनिया की खाद्यान्न टोकरी बनाना है। अब खबर अहमदाबाद से है, जहां राजकोट में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जहां मामले पर बोले हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, जहां राजकोट में अवैध सभी स्थानों को कर दिया जाएगा ध्वस्त। दरअसल राजकोट में तोड़फोड़ पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार और पुलिस का स्पष्ट संकल्प है कि अगर कोई अपराध करता है और राज्य की सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजकोट में अवैध गतिविधियों का केंद्र रहे सभी स्थानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो शांतिपूर्ण और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बताई जा रही है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे संवाद और किसान संगठनों से बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान उत्तर भारत के किसान संगठनों से बात करेंगे। शिवराज जहां हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों से संवाद करेंगे। उसी के साथ दिल्ली, पश्चिम यूपी के भी किसान संगठनों से भी करेंगे संवाद और सिंधु जल समझौता रद्द होने के फायदे पर भी करेंगे बातचीत। सिंधु समझौते की वजह से हुए नुकसान की भी देंगे जानकारी और उसी के साथ दिल्ली स्थित आईसीआर के पूसा परिसर में होगा संवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संवाद करेंगे और किसान संगठनों से बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो उत्तर भारत के किसान संगठनों से बात करेंगे, शिवराज और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों से संवाद करेंगे और इसी के साथ दिल्ली, पश्चिम यूपी के भी किसान संगठनों से करेंगे संवाद।
जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द होने के फायदे पर भी बातचीत की जाएगी और सिंधु समझौते की वजह से हुए नुकसान की भी जानकारी देंगे। और इसी के साथ दिल्ली स्थित ICAR के पूसा परिसर में संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान के स्वास्थ्य का बेहतर होना न केवल जरूरी है बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति के लिए आवश्यक है। हालांकि कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। कई बार सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं बना पा रही है, जब विकास के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्या स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इतना कठिन है? इसका उत्तर शायद नहीं है, क्योंकि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। और इसी सोच के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बेहतर सुविधा देने का वादा किया है। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना। आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि सीएम के निर्देशों का आज की जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव आए, जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद फैलाने के बावजूद IMF से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत का साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा था।
अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुताकी की बातचीत इसी नई भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया है। तो चलिए देखिए इस बातचीत के क्या मायने हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा। और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। तो देखना होगा किस नई दिशा में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।